वो देखो जा रहा है, वो खलाई शटल है ये यार, बहुत ऊपर जा रहा है ये, तो चांद पे पहुंच जाएगा। हैं डॉलर है, डॉलर है। हो सकता है कि बहुत जल्द आपका जो वजारत खारजा वो बंद हो जाए और आपकी फॉरेन एम्बेसी भी बंद हो जाए। तो वो कह रहे हैं कि दिनों के अंदर आप देखेंगे कि कई जो पाकिस्तान के फॉरेन मिशंस हैं वो बंद होना शुरू हो जाएंगे। और वो इतनी ज्यादा रिजेंटमेंट है और इसके हवाले से कि उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये समझ नहीं आ रही कि जिस तरीके से ये फैसला लिया गया है। तो तूफान है जो आ चुका है, तूफान आ नहीं रहा, तूफान आ चुका है। भाई इसको रोको, इसके इंजन विंजन खराब करो, कोई ये डॉलर नीचे आए। हमारे रुपए के तो रिंग पिस्टन ही खत्म हो गए, बकौल जैसे शेख रशीद साहब कहते हैं ना, रिंग पिस्टन बैठ गए, तो पाकिस्तानी रुपए के रिंग पिस्टन बैठ। इस वक्त पाकिस्तान एक ऐसे दौराहे पर खड़ा है कि या तो इधर और या फिर उधर, यानी ये कि या तो पार कर जाएगा आर या पार का मामला। वो जो जिसे आप कहते हैं कि जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो तो हर रोज नीचे गिर रहे हैं, कमर्शियल बैंक्स के भी नीचे गिर रहे हैं और सेंट्रल बैंक के भी नीचे गिर रहे हैं। ना इनके पास में पैसा है अपनी एम्बेसी चलाने का, अपने जो दूतावास हैं उनको वहाँ पर लोगों को सैलरी देने का, और कुछ ये पाकिस्तान दिखावा भी ज़्यादा कर रहा है। दिखावा इसलिए कि ज़्यादा दीनहीन बने रहेंगे, ज़्यादा फटोलिए बने रहेंगे, तो जो दुनिया की समय नज़रें टेढ़ी हैं पाकिस्तान के ऊपर वो थोड़ा सा कम होगा और दुनिया कर्जा मांगने में थोड़ा सा राहत हो सकता है दे। चाइना इस समय इनके अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा दबाव बना रहा है, पैसा दो। बाकी जो देश हैं, क्योंकि इस समय हर देश में ही, दुनिया के हर देश में इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आई हुई है, पैसे की समस्या इस समय हर देश में चल रही है, तो जिसने जिसने इसको कर्जा दिया है सब इसके ऊपर दबाव बना रहे हैं कि भाई पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो। इसीलिए ये थोड़ा सा अपने आप को दीनहीन ज़्यादा दिखाने की कोशिश कर रहा है, और है भी दीनहीन, उसमें भी कोई शक की बात नहीं है। बहरहाल पूरी चीज़ क्या है, पहले धर्म चलते हैं। और इनका क्या है, वही बातें हैं, इन्होंने जो सबने बाहर चले जाना। अब जारी बात है, जब ये सारे लोग बाहर चले जाएंगे तो अवाम का क्या होगा कि आज कुछ भी आप कुछ पाकिस्तान के बारे में पढ़ाई कर लें, कुछ भी कर लें, कहीं से भी कुछ पढ़ने चले जाएं कि जी आपकी क्या पोजीशन है इस वक्त, तो अब आप इमेजिन कर लें जो है वो कि हम जो है वो किधर जा रहे हैं। पहले जो रियलाइजेशन है, जो हम कल भी बात कर रहे थे कि 75 करोड़ रुपए आप दे रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आपने जश्न आज़ादी मनाना, और हालत इस कौम की अब ये कि हम डिफॉल्ट कर रहे हैं और हमारे अंदर कोई रियलाइजेशन नहीं है। कामरान, आपकी बीट से भी एक टॉपिक है जिसके ऊपर थोड़ा सा बात भी करना चाह रहे हैं। हो सकता है कि बहुत जल्द आपका जो वजारत खारजा वो बंद हो जाए और आपकी फॉरेन एम्बेसी भी बंद हो जाए, तो ये भी एक मसला बना हुआ बिल्कुल है। और आप जो तस्करा कर रहे हैं कि एक तरफ तो ये एग्जेक्टिव अलाउंस का इन्होंने ऐलान किया कुछ चीदा महकमों के लिए, अगर ये फैसला रहा तो वो कह रहे हैं कि दिनों के अंदर आप देखेंगे कि कई जो पाकिस्तान के फॉरेन मिशंस हैं वो बंद होना शुरू हो जाएंगे। और वो इतनी ज्यादा रिजेंटमेंट है और इसके हवाले से कि उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये समझ नहीं आ रही कि जिस तरीके से ये फैसला लिया गया है, कि एक मिसाल भी उन्होंने दी कि क्योंकि अब ज़ाहिर है कि नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो चुका है, कि अगर ये फैसला रहता है, और ज़ाहिर है कि अभी तक है क्योंकि फाइनेंस बिल पास हुआ है, पर गया था वो 1971 में गया था जब बांग्लादेश बना था। उससे पहले या उससे बाद एक वक्त में डॉलर को कभी इतने बड़े पैमाने पे जो है वो बूस्ट नहीं मिला। लुटिया चाहिए अवाम को पता कुछ भी नहीं, यकीन करो, छोले मुरमुरे बेचने वाली अवाम, इन बेचारों को पता ही नहीं कि डॉलर की वजह से इनके ऊपर क्या तूफान बरपा होगा। हैं, इनको अभी हर चीज़ में आलमी साजिश ही दिखाई देती है। वैसे पाकिस्तानी एक मुनफरिद कौम है, यकीन करो मैं खुद हैरान होता हूँ। यानी अच्छा, पाकिस्तानी कौम को साजिश का बयानिया बेचना सबसे आसान है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा, मैं आप बता रहा हूँ, दुनिया घूमा हूँ मैं, पूरा पाकिस्तान घूमा हूँ। बोलते हैं ना, अजीब व गरीब किस्म की जगहों पर गया हूँ, अजीब व गरीब मखलूक़ात से मुलाकात हुई है, यकीन कर, मजाक नहीं कर रहा आपसे, मतलब दरवेश टाइप आदमी हूँ मैं। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि मुझे ज़हीन साजिशी लोग अगर मिले हैं तो इसी मुल्क में मिले, ज़हीन भी हों और साजिशी भी हों। तो इस वजह से पाकिस्तान के अंदर साजिश का बयानिया बेचना बहुत आसान है। लेकिन इस दफ़ा जो सिचुएशन है उसमें एक बात बहरहाल तय है कि इस वक्त पाकिस्तान जो डिपेंड कर रहा है IMF पे, और IMF पे हुक्मरानों ने बार बार ये कहा है, प्राइम मिनिस्टर जो इस वक्त सिटिंग हैं और जो इससे पहले गुजरे हैं इमरान खान साहब, उन्होंने भी, कि अगर हमारी डील नहीं होती IMF के साथ तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचता है सिवाय डिफॉल्ट के। मुल्क चली साजिश से रहा है हमारा सिस्टम, आप हमारा चेक करें, दफ्तरों में साजिशें हो रही हैं, घरों में साजिशें हो रही हैं, ड्रामों में साजिशें हो रही हैं।
एंकरों में साजिशें हो रही हैं। आप मुझे बताएं कि साजिश का बयानिया नहीं बिकेगा। और वो मैसेज ये है कि हमारा ही तरफ रोकना ही करना है, यानी इनकी सादगी कह लें या चालाकी कहूंगा मैं, सादगी तो नहीं है, सादगी के लफ्ज की मेरे समझता हूँ कि गलत इस्तेमाल है। चालाकी आप इनको देखें कि एक तरफ ये ऐलान करते हैं कि हम डिफॉल्ट करने वाले हैं और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि जी हमें इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट की जरूरत है और वहां से आ रही है और वहां से हम होपफुल है कि हमने बिल पास कराने होते थे तो हम एजेंसियों को कहते थे, एजेंसियों को कहते थे, वो हमारे एमएनएस लेके आते थे और एमएनएस को पता किस तरह लाया जाता था। किसी को अगर कोई एमएनए नहीं आता था तो वो कह रहा था कि आपने खुद आना है कि बंदे लेके भेजे आपको लाने के लिए। सो एमएनएस के साथ, मेंबर नेशनल असेंबली के साथ इस तरह का सलूक होता था। सो ये तो सारे का सारा लोग आज ये बातें कर रहे हैं, यार बांग्लादेश हमसे अच्छा था। आज वहां लोगों को ये तो मसला नहीं है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो नहीं है। इतनी छोटी एलीट है, इतने छोटे और कमजोर लोग हैं जो सर, पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने डायरेक्टली यूएस से मदद मांग ली। एज अ पब्लिक, एज अ पाकिस्तानी, आप क्या कहेंगे? आप किस पर क्या राय है? पहली बात तो ये है कि हमारी आर्मी जो है ना, हमारी आर्मी दुनिया में नंबर 1। लेकिन इसके साथ ही एक और खबर सामने आई है। इमरान खान ने ये कहा है कि अगर आर्मी चीफ अमेरिकनों से बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम बहुत कमज़ोर हो गए हैं, कि मुल्क ये और पाकिस्तान बहुत कमज़ोर हो गया है अगर आर्मी चीफ को ये काम करना पड़ा, क्योंकि ये काम उनका तो नहीं है। लेकिन इससे भी बढ़कर उन्होंने जो और मज़ीद ख़तरनाक बात की है, और उनका इसमें इशारा था पाकिस्तान के एटॉमिक एसेट्स, कि अगर अमेरिका कोई ऐसा काम करेगा और इस सिचुएशन में हमारी मदद करेगा भी, तो अमेरिका तो कहेगा कि अपना एटमी प्रोग्राम जो है, ये जो एटमी असासे हमारे हवाले करो। जी हम जो श्रीलंकन मॉडल के बाद पाकिस्तानी मॉडल जो है ना, लोग हमारी तो खबर और तरह की बननी है, क्योंकि हम दुनिया में हम तो सीधे जो है ना तारीफा करते थकते नहीं साफ नहीं है। ये पता ही नहीं अंदर से हर चीज खोखली निकल आई है। फेसबुकों पे, सोशल मीडिया पे वो जो गाली पड़ रही है हमारे इदारों को और हमारे सियासतदानों को, मतलब आप सोच नहीं सकते इस वक्त पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है। इट्स नॉट अबाउट एक दो ग्रुप के लिए नहीं है। डूबना तो सबने है, पाकिस्तान तो सबका है, डूबेंगे तो सब। डॉलर यूरो कहाँ चला गया हुआ है, एंड वी जस्ट कांट कंट्रोल इट। इसको होल्ड नहीं हम कर सकते। अभी बल्कि 1 महीना पहले आप चले जाएं तो उनके ऊपर इमरान खान, उनकी टीम और उनकी हुकूमत ने ये टैग करना शुरू कर दिया कि ये भिखारी हैं। उनका नाम ही भिखारी रख दिया। वैसे तो गलत नाम नहीं रखा। जब आर्मी चीफ, किसी मुल्क का आर्मी चीफ ही किसी को फ़ोन करके कहे कि भाई हमें पैसे दे दो और दिलवा दो, वरना जो है हमारा दिवालिया हो रहा है, ज़ाहिर है इसलिए वो बात ये कर रहे हैं ना। लेकिन इसमें नुकता ये है कि इमरान खान ने क्या किया है। ये तो हुकूमत अभी 2 महीने से आए हुए ये कर रही है। खान साहब ने तो 4 साल ये सब कुछ किया और फिर भी वो दूसरों को भिखारी कह रहे हैं। तो साथियों, तकरीबन 7-8 महीने पहले जो सऊदी ने पाकिस्तान को कर्जा दिया था, या कर्जा हम कह लें, या फिर जो इनके बैंक में रखने के लिए रिजर्व दिए थे जिसको ये निकाल नहीं सकते थे, $4.2 बिलियन का, उसमें भी सऊदी की शर्तें यही थी कि अगर पाकिस्तान कोई आनाकानी करता है या पाकिस्तान ज़्यादा ड्रामेबाजी करता है तो हम इसके जितने भी इंटरनेशनल एसेट्स हैं, यानी कि दुनिया भर की जितनी भी इसकी एम्बेसीज़ वगैरह हैं, वो सब हम जब्त कर लेंगे और अपना पैसा वसूल कर लेंगे। अब ये शायद इसलिए भी पाकिस्तान ऐसा कर रहा है कि शायद इसी बहाने से एम्बेसीज तो बची रहेंगी। जब वो चालू ही नहीं होंगी, जब इतना दीनहीन बने रहोगे, तो फिर सामने वाला मांगेगा ही नहीं, जिस तरीके से चलता रहा है। क्योंकि कई सारे कारण हैं। अगर हम देखें तो जैसे कोविड का टाइम आया था, तब पहली चीज़ तो दुनिया भर में कई देशों से पाकिस्तान को जो कर्जे मिले थे पहले, वो काफ़ी हद तक तो काफ़ी माफ़ हो गए थे, वरना ज़्यादातर में छूट मिली थी इसको। प्लस कोविड रिलीफ फंड इनको मिले गया था। तो ऐसा हमने देखा है इतिहास में कि दुनिया के दिल बार बार पिघलते रहे। पता नहीं दुनिया के ऐसे मंदबुद्धि हो जाती है दुनिया या क्या हो जाता है, लेकिन सच्चाई यही है कि बार बार दिल पिघलते रहते हैं। और दुनिया को क्या बोलना, हिंदुस्तान में भी बहुत दिल पिघलते रहे। दवा जा रही है, पैसा नहीं आ रहा है, दवा जाने दो। कुछ जंग हो रही है तो सरकार भी कभी न कभी इतिहास में हमारी मदद करती रही है, अलग अलग सरकारें। और कभी कभी ये जो हिंदुस्तान की अलग अलग कंपनीज़ हैं, जो हिंदुस्तान के अलग अलग व्यापारी है, वो भी पता नहीं किस सोच में, सही था गलत था वो अलग चर्चा का विषय, लेकिन मदद करते रहे। उधर से बाद में पैसा नहीं आया तो कुल मिला के नुकसान ही हुआ। बहरहाल अब इनके जो पक्के बिरादर मुल्क थे, असल में ये देश डिपेंडेंट रहा है। इसने खुद से पहली बार तो कुछ अचीव तो किया नहीं। ये हमेशा आज इससे पैसा ले लो, 10 साल उससे ले लो, 5 साल उससे ले लो, 6 साल उससे ले लो, 8 साल उससे ले लो, उसको हम अपनी फौज दे देंगे, इधर हम इंडिया के खिलाफ कर लेंगे, इधर ये कर लेंगे, इधर हम वो कर लेंगे। और इस देश को ऐसी उम्मीद नहीं थी
कि, और ये भी आप एक देखो, जो चाइना का पूरा पूरा ट्रैप था, इसको हम जो भी कह लें, उसने किया नहीं किया अलग बात है, लेकिन जो कोविड चाइना से निकला उसने सबसे ज़्यादा चाइना को ही इफेक्ट किया, और चाइना को जो अपना भगवान या फिर जो भी कह लें, जो भी अपना आस्था का केंद्र मानते थे पाकिस्तान जैसे देश, उसको किया। पाकिस्तान भी बहुत खुश होता था उस टाइम पे कि देखो हिंदुस्तान बर्बाद हो रहा है, देखो अमेरिका बर्बाद हो रहा है, देखो क्या क्या दुनिया में बर्बाद हो रहा है इस कोविड की वजह से। हालांकि उसके भी तबाही हुई, लेकिन उसको खुशी इस बात की थी कि हिंदुस्तान में तबाही हो रही है। अब उसी कोविड का इनडायरेक्ट वे में, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी भी अब कोलैप्स कर गई इसके चक्कर में, अब उसी का असर इनडायरेक्ट में इसको देखने को मिल रहा है, चाइना से पैसा नहीं मिल रहा है। तो फिर वही कहते हैं ना, कर्मों का फल है घूम फिर के आता ही आता है।